राजस्थान के हिंदी कथाकारों में ज्वाला प्रसाद विपुल का नाम अग्रणी है। इनका जन्म राजस्थान के जिला धौलपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामगोपाल शास्त्री है। लेखन के प्रति विपुल जी की रुचि बचपन से ही थी और 7वें दशक से यानी सन 1960 के बाद उन्होंने नियमित लेखन आरंभ किया। उन्होंने नवगीत, कहानी, निबंध, रिपोर्टाज, बाल गीत आदि विधाओं में रचना कर्म किया और अनेक पत्र पत्रिकाओं के लिए भी इनका लेखन कार्य सराहनीय है। इनके 2 कहानी संग्रह हिंदी साहित्य जगत में पर्याप्त चर्चित और प्रसिद्ध हुए। एक कथा संकलन का नाम है टीले और दूसरे का नाम है जगार। हमारे बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में इनकी एक कहानी जगार को शामिल किया गया है। जगार विपुल जी की एक प्रतिनिधि कहानी है जो समाज में व्याप्त असमानता के विरुद्ध तल्ख स्वर मुखरित करती है। जगार का शाब्दिक अर्थ है जागृति। यही जागृति, यही चेतना का भाव इस कहानी का मूल उद्देश्य और संवेदना है। कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं। एक का नाम है राजेश और दूसरे का नाम है जनई यादव। जनई अपने धन बल और पशु बल के सहारे राजेश और उसके भाई की जमीन पर जबरन कब्जा कर लेता है। राजनीतिक स्तर पर जनई एक प्रभावशाली व्यक्ति है, इसलिए तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी भी उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर पाते। जनई का डर पूरे गांव और आसपास के इलाके में है, इसलिए कोई भी आदमी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस नहीं करता। उसके खिलाफ होने वाली पंचायत में भी कोई नहीं आता। राजेश अपने इलाके के एक मोजीज व्यक्ति पातीराम के पास मदद मांगने जाता है, लेकिन वहां से भी उसे निराश होना पड़ता है। अंत में राजेश अकेला ही इस अन्याय का विरोध करने का संकल्प लेता है। गांव और इलाके के सभी लोग जानते हैं कि जनई अन्याय करता है, लेकिन वो उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। जब राजेश जनई का विरोध करने के लिए घर से रवाना होता है तो राजेश का बड़ा भाई भी उसके साथ हो जाता है। दोनों को जाते देखकर पातीराम का जमीर भी जाग जाता है। वह भी अपने पुत्रों को ललकारता है कि जनई की अत्याचार और अन्याय के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, राजेश का साथ देना चाहिए। इस तरह पूरा गांव राजेश के साथ हो जाता है और जनई राजेश के बड़े भाई के खेत पर कब्जा नहीं कर पाता। इस तरह ये कहानी सामूहिक बल की अन्याय पर विजय की कहानी है। जगार कहानी कई स्तरों पर आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की विसंगतियों को रेखांकित भी करती है। राजनीतिक आतंक से हमारी नौकरशाही किस कदर त्रस्त है, इसका आभास हमें राजेश के प्रति तहसीलदार के व्यवहार से हो जाता है। कहानी सामाजिक असमानता और प्रभावशाली व्यक्ति के समाज में व्याप्त आतंक को बड़ी कुशलता से उभारती है। कहानी बड़ी सूक्ष्मता के साथ यह संदेश देती है कि अन्याय का मुकाबला एक व्यक्ति नहीं कर सकता, किंतु सामूहिक अभियान अन्याय को आसानी से समाप्त कर समाज को उससे मुक्ति दिला सकता है। कहानी में राजेश का चरित्र केंद्रीय है, जिसके माध्यम से कहानीकार ने अपनी मंशा, अपने उद्देश्य को अभिव्यक्त किया है। भैया का चरित्र अन्याय सह रहे कमजोर और असहाय व्यक्ति का प्रतिनिधि है, जबकि पातीराम अन्याय के खिलाफ उस जागृति का प्रतीक है जिससे समाज में गैर बराबरी, असमानता को मिटाया जा सकता है। जगार एक रोचक कहानी है और लेखक ने इसमें यथा अवसर आंचलिक भाषा का सार्थक प्रयोग किया है, जिससे कहानी की सरसता बढ़ गई है। कहानी पाठक पर अपना अपेक्षित प्रभाव भी छोड़ती है। अगले वीडियो में हम कहानी के तात्विक आधारों पर इसकी समीक्षा करेंगे। धन्यवाद।